हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान का नेचर एंड स्कोप को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी होता क्या है, इसमें क्या चीज़ का स्टडी होता है। उसके बाद हम लोग कुछ जियोमॉर्फोलॉजी के जो विद्वान थे उनका स्टेटमेंट्स समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग नेचर और स्कोप और लास्ट में कंक्लूजन देते हुए नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान जो है वो पृथ्वी की सतह की समझ के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसके अंदर हम लोग पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस का फॉर्म, कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसा उसके इवोल्यूशन हुआ, उसका स्टडी करते हैं। ये एक फिज़िकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की शाखा है जो अन्य विज्ञान से इसको जोड़ती है, जैसे कि जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व वाला विज्ञान, उससे इसको जोड़ती है। ठीक है। और इसके साथ साथ इसका दायरा इतना व्यापक है कि इसमें छोटे छोटे स्थल रूपों के साथ साथ बड़े बड़े स्थल रूप और उसकी संरचना, लैंड फॉर्म्स, ये सारा चीज़ का भी स्टडी होता है। तो ये तो हो गया कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जियोमॉर्फोलॉजी का। अगर इसके डेफिनेशंस की बात करें तो हम लोग स्टारलर, स्पार्क्स, थॉमबेरिन या ब्लूम जैसे फेमस जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ इस वीडियो में दो डेफिनेशन बताते हैं। स्टारलर के अकॉर्डिंग जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द एनालिसिस ऑफ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सरफेस। यानी स्टारलर के अनुसार भू आकृति विज्ञान उत्पत्ति के विश्लेषण के साथ साथ पृथ्वी की स्थलाकृति के निर्माण का अध्ययन है। यह स्टारलर ने कहा था। स्पार्क्स ने कहा था जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म स्पेशली प्रोड्यूस्ड बाय इरोजन। ठीक है। तो स्पार्क्स के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थलाकृति का अध्ययन है, मुख्य रूप से जो अपरदन द्वारा निर्मित होती है। तो ये दो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद इसके नेचर की बात करते हैं, इसकी प्रकृति की बात करते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी का पहला नेचर है कि वो डिस्क्रिप्टिव है। किसका वर्णन करता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो भिन्न भिन्न भू आकृतियाँ हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका स्टडी करता है। इसमें हम लोग रीजनल स्टडी या स्थानिक अध्ययन करते हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, साइंस का ब्रांच है। इसमें ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशन का स्टडी और डीप से होता है। ठीक है। उसके बाद ये विविधता का और वितरण का इसमें स्टडी होता है। इसकी प्रकृति में शामिल है कि कैसे कोई क्षेत्र डाइवर्स है और कैसे उसका अलग अलग एरिया में उसका विस्तार हुआ है, कैसे कोई स्थलाकृति जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। इसमें भूमि में पाए जाने वाली अलग अलग जो भू आकृतियाँ हैं वो कैसे निर्मित हो रही हैं, उसका क्या प्रक्रिया है, उसका स्टडी होता है। साथ में जो भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं किसी स्थलाकृति को प्रभावित करती है, उसका भी अध्ययन इसके अंदर होता है। तो ये उसका नेचर हो गया। ठीक है। नेचर यानी इस सब्जेक्ट का विशेषता, जियोमॉर्फोलॉजी का विशेषता है ये। अब इसका विषय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके अंदर और कौन सा विषय क्षेत्र शामिल हो सकता है। तो नेचुरल हजार्ड्स का मैनेजमेंट या प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन इसका विषय क्षेत्र है। भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन यानी कि फिजिकल प्रोसेसेस का स्टडी इसमें होता है। इसमें रिसर्च और एकेडमिक हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी अनुसंधान और शिक्षण में विकास कर सकते हैं। इसका विषय क्षेत्र क्षेत्रीय भू आकृति को समझने में यानी रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी को समझने में है, और मानव को प्रभावित करने वाले कारक, जो भू आकृति मानव को प्रभावित कैसे करती है, उसका स्टडी यानी एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी में इसका स्टडी होता है। तो इस तरह लास्ट में कंक्लूजन आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो पृथ्वी के स्थलाकृति को अध्ययन करने का विज्ञान है, और इसमें हम लोग अलग अलग स्थलाकृति के विकास, उसका कैसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं उसको प्रभावित कर रही हैं, कौन सा अपरदन से हो रहा है, कौन सा निक्षेपण से हो रहा है, इसको समझते हुए प्रकृति और मानव दोनों का अध्ययन साथ में करते हैं।
तो ये था ये छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी को समझा उसके डेफिनेशन के साथ। थैंक यू।